माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि पति को किस प्रकार से वशीकरण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं विधि के बारे में। पर उससे पहले ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई हैं और सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इन विधियों को करने में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे बता रखा है वैसे ही करें। तो मित्रों, जैसे कि विधि के नाम से ही पता चलता है कि आज की विधि केवल महिलाओं के लिए है। सिर्फ माताओं और बहनों के लिए आज की विधि है। उन माताओं बहनों के लिए जिनका पति उनके साथ व्यवहारिक नहीं है, उनको मान सम्मान नहीं देता है या कहीं बाहर किसी चक्कर में है। जिन माताओं बहनों को पत्नी का सम्मान नहीं मिल रहा, उन्हें अपना सुख नहीं मिल रहा, अपने घर में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, उन माताओं बहनों के लिए आज की ये विधि है। तो ध्यान से सुनिए। बहुत ही सिंपल सरल विधि है और इससे जो वशीकरण होगा वो बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि ये विधि आती है खिलाए पिलाए के अंतर्गत। खिलाए पिलाए वाले काम के अंतर्गत विधि आती है जिसका सबसे ज्यादा असर होता है। तो जो विधि का समय है वो ध्यान से सुनिए। बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन, किसी भी पक्ष में, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, क्योंकि हम हर विधि में पक्ष बताते हैं तो इसमें दोनों पक्ष में आप कर सकते हो। महीने के किसी भी बुधवार, शुक्रवार और रविवार को आपको ये विधि करनी है। कपड़ा बिछाकर बैठना है जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। और सामग्री जो आपके सामने है, लौंग लेनी है आपको, 1 लौंग लेनी है। और ये जो मौली होती है ये मौली आपको लेनी है। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। और बैठने के पश्चात कोई ऐसी लौंग जो खंडित न हो वो आपको लेनी है। इस प्रकार की लौंग जो खंडित न हो, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें ऊपर जो इसका फूल होता है वो भी होना जरूरी है। और बिना खंडित लौंग आपको लेनी है। और 1 लेना है आपको मौली का धागा। ये धागा आपको उतना लेना है जितना आप अपने हाथ के ऊपर बांध सको, क्योंकि इसको आपको अंत में अपने हाथ पर बांधना पड़ेगा। हाथ पर बांधे जितना आपको ये धागा ले लेना है। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके दिन के समय, रात्रि के समय ये पूजा नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, दिन के समय होगी। कुछ ही विधियां ऐसी हैं जो रात के समय की जाती हैं 12 बजे के बाद। बाकी 80% विधियां तंत्र विद्या की सुबह की जाती हैं। इस प्रकार से जैसे हम लौंग के चारों ओर या जो कलावा है और मौली है उसको लपेट रहे हैं, उसी प्रकार से आपको इसे अपने लौंग पर लपेटना है। और इसे अपने सीधे हाथ में रखकर आपको मंत्र बोलना है। पूर्व दिशा की ओर मुख रहना चाहिए आपका, कपड़ा वगैरह बिछाना है। और मंत्र दोबारा सुनिए। आप अपने पति के लिए मंत्र बोलेंगी। मंत्र है मम पति नाम सर्ववश्ये स्वाहा। अब जहां पर हमने नाम बोला है वहां पर आप अपने पति का नाम बोलेंगी। जैसे मान लीजिए आपके पति का नाम है राजशेखर, तो आप क्या बोलेंगी? मम पति राजशेखर सर्ववश्ये स्वाहा। स्क्रीन पर पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपको मंत्र में कोई दिक्कत ना हो, पर उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, तभी मंत्रों का फल प्राप्त होता है। मंत्र है मम पति नाम यानी राजशेखर सर्ववश्ये स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1008 बार जाप करके इसे सिद्ध करना है।
जो आपने ये लौंग बांधी है, इसे 1008 बार मंत्र बोल के आपको इसे सिद्ध करना है। और मंत्र बोलने के पश्चात उसी दिन, चाहे आपने ये बुधवार को किया हो, चाहे शुक्रवार को किया हो, चाहे आपने ये शनिवार को किया हो, उसी दिन आपको ये जो मौली है इसको तो अपने सीधे हाथ पर बांध लेना है, जो राइट हैंड की कलाई है उस पर बांध लेना है। और ये जो लौंग है इसको पीसकर या ऐसी ही साबुत, जिस प्रकार से सुविधा हो उस प्रकार से, चाहे तो चाय में मिलाकर, चाहे नींबू पानी में मिलाकर आपको अपने पति को देना है, क्योंकि यह अभिमंत्रित है। इसका आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसी दिन करना पड़ेगा। और यह कलावा भी आपको उसी दिन बांधना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही आप ये करोगे, 2-3 दिनों के भीतर भीतर आपको ये महसूस होने लगेगा कि मेरा पति हकीकत में अब मेरा पति बनने जा रहा है। यह मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि आपका पति हकीकत में आपका बन जाएगा। जो सिर्फ नाम का पति है वो मन से आपका पति बन जाएगा। बाकी माताओं बहनों, करने से होगा, करोगे तभी होगा। विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तंत्र विद्या की विधि है, मंत्र भी आपको बताया है, समय भी आपको बताया है, हर चीज आपको बताई है। उसका ध्यान रखें और यह विधि करें। आप करोगे तो आपका दाम्पत्य जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा। बहनों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई हो तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, माता रानी सबका भला करे। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।